हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। और ये वाला गुणा जैसे फैक्टराइजेशन में होता है, माइनस का गुणा प्लस के साथ। माइनस की कोई संख्या हो उसमें प्लस की संख्या के साथ गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस में आंसर आता है। अगर कोई संख्या प्लस में है फिर गुणा होता है माइनस के साथ तो भी माइनस आएगा। अगर कोई संख्या, दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं तो उसका गुणा करने में जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। और दोनों संख्या प्लस प्लस की हैं वो आंसर आएगा तो प्लस प्लस की। हम लोग ज़्यादातर बच्चों को क्या सिखाते हैं कि दोनों संख्याएं प्लस प्लस को होती हैं। पहले शुरुआत में ही प्लस ही प्लस, सब बच्चों को गुणा हो या भाग प्लस प्लस, है ना। तो उसमें क्या होता है, प्लस आता है। वैसे ही हम आप लोगों को ये बताएंगे, जैसे इसमें दिया -603 का गुणा कराएंगे -24 में। वैसे दूसरा दिया 781 प्लस की है, इसमें गुणा कराएंगे 32 का। मतलब ये आगे कोई न चिन्ह है तो मतलब प्लस का होता है। अगर माइनस प्लस का कोई चिन्ह नहीं है तो हरदम प्लस का ही होता है, ये बात ध्यान रखिए। आगे ये ऐसे लिखा जाता है। अगर हम यहाँ लिख भी दें तो उसमें कोई बात वो नहीं होती। जैसे यहाँ 924 दिया है तो ये प्लस का है, ये माइनस का 50। -390 में गुणा कराएंगे हम प्लस का 63। तो ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं आगे के क्वेश्चन। पहले हम देखते हैं पहला नंबर, -603 में कराएंगे माइनस गुणे -24 का। 24 का कराएंगे, माइनस के 24 का कराएंगे माइनस के 603 में। तो हम यहाँ गुणे के हिसाब से पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं हम लोग, पहले क्या पीछे वाला को पढ़ते हैं, इसके पूरे में गुणा कराते हैं। फिर जब सेकंड बारी इसमें आती है तो नीचे एक क्रॉस का चिन्ह लगाकर या कट्टम करके इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग। 4 का पहाड़ा पहले 3 बार पढ़ते हैं, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 तियाँ 12 आएगा। क्या आएगा, यहाँ हम लिख देते हैं 4 तियाँ 12 आएगा। 12 का हम लोग पीछे वाला लिखते हैं, 12 में पीछे वाला क्या है, 2। तो 2 यहाँ लिखेंगे और एक हासिल इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब 4 का पहाड़ा हम लोग 0 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा अगर 0 से पढ़ता है या 0 का पहाड़ा किसी संख्या बार पढ़ते हैं तो उसका जो आएगा वो 0 ही रहेगा। तो 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही रहेगा। 0 में 1 जोड़ेंगे, अब जोड़ देंगे तो हासिल तो आ ही जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा इसी तरह 6 बार पढ़ देंगे तो 4 छंग क्या होता है, 24। आगे कोई संख्या नहीं तो 24 को 24 उतार देंगे। अब हमने क्या कहा, जैसे ये हो जाए दूसरे लिखना है तो नीचे पहले इसके लिए एक कट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख लेंगे तो जोड़ हो जाएगा, आगे बढ़ना होता है ना। तो वैसे 2 का पढ़ा अब इसमें पढ़ेंगे 3 बार। 2 का पढ़ा 3 बार, 2 तिहाई 6, 6 का 6 लिख लेंगे। फिर 0 हासिल है नहीं, 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 तो 0 ही रहेगा। फिर 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छंग 12, 12 आ जाएगा ये। अब यहाँ जोड़ लेंगे, क्या यहाँ जोड़ होता है प्लस। अब देखिए यहाँ हरदम ये चीज ध्यान रखिए, आगे के सवाल में आते हैं हाई स्कूल इंटर में, इनको इनमें नाइन्थ के बाद इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो 7 6 में भी आते होंगे, आते हैं। तो इनको हरदम ध्यान रखिए कि माइनस को गुणा अगर माइनस में होता है तो प्लस आएगा। ये चीज़ हरदम मतलब बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये पढ़ लीजिए। अभी हम और बताएंगे कि प्लस माइनस में कैसा होता है, बड़ी संख्या छोटी संख्याओं का। वैसे पहले इसको करते हैं। तो देखिए 2 में इसको 2 से जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। वैसे इसको करते हैं, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे पहले, फिर 2 का 8 बार, 2 का 7 बार, फिर इसी तरह का नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाकर 3 का 1 बार, 3 का 8 बार, 3 का 7 बार, ऐसे पढ़ते हैं। पहले 2 का 1 बार, 2 एक अन्नम 2, फिर इसका 2 का 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16, 16 का क्या लिखेंगे, ये 16 आएगा तो 16 का पीछे वाला लिखेंगे 6, 6 में एक हासिल यहाँ लिखेंगे, इसके साथ हासिल जोड़ेंगे ना। तो 2 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 14, 14 में एक जोड़ेंगे कितना, 15, 15 का पूरा 15 लिख देंगे। अब नीचे क्रॉस लगाएंगे, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 एक अन्नम 3, फिर 3 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 24, 24 आया, 24 ये 24 आया, 24 का हम लोग क्या लिखेंगे 4, यहाँ 3 हासिल हो जाएगा ना इसके साथ। अब इसके वाला है 3 के साथ, ये 2 को 1 को काट दो क्योंकि ये 2 का पारा हम लोग पढ़ लिया। अब 3 का पढ़ेंगे ना तो 3 कितना आया था, 1 मिनट, 3 8 24, 24 का सॉरी 24 का हमने 4 लिखा ना, 2 हासिल आएगा 2। अब 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 3 7 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 3 7 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23, 23 का यहाँ लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, क्या, 2 से 2, 6 3 9, फिर 5 4 9 और 3 1 4 और ये 2, तो ये भी प्लस में ही रहेगा। क्या, ये प्लस में ही रहेगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस में, देखिए यहाँ हमने लिखा था ना कि माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आएगा और प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस आएगा। देखिए यहाँ माइनस का गुणा माइनस में हो रहा तो प्लस आ रहा, प्लस का गुणा प्लस में हो रहा तो प्लस आएगा। अब ऐसे ही आगे वाले करते हैं कि माइनस को गुणा प्लस में करें तो माइनस आएगा, प्लस के गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। वैसे अब करते हैं, चलिए अब इसको करते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया है, जैसे यहाँ देखते हैं
यहाँ दिया है कि 924, 924 किसका, आगे कुछ नहीं तो मतलब प्लस माइनस कोई चिन्ह नहीं है, तो हरदम प्लस में ही होती है संख्या, किस में होती है, प्लस में ही। और इसमें किसका करेंगे, -50 का गुणा करेंगे, तो -50 का जीरो को हम लोग छोड़ देंगे, क्यों, लास्ट में जीरो है तो जीरो को ना भी करो, या जीरो करोगे तो जीरो जीरो लिख दोगे, फिर क्रॉस लगोगे, इसलिए जीरो को यहाँ क्या, यहाँ पर जीरो को भूल जाओ, क्या भूल जाओ। उसके बाद जब आंसर लिखना हो तो यहाँ क्या, 5 का गुणा करो, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, फिर 2 बार, फिर 8 9 बार, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 का 5 5 दूनी 10, 5 15 5 चौक 20, 20 का क्या लिखोगे यहाँ पर, जीरो। हासिल कितना आया, हासिल आया 2, कितना हासिल 2, 2 हासिल, 1 मिनट यहाँ चढ़ा दो, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, तो 5 दूनी 10, 5 का 5 5 दूनी 10, 10 10 में ये जोड़ 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 12, 12 के यहाँ क्या लिख दो, 2। अब कितना बचा, हासिल 1 इसके साथ। अब 5 का पढ़ा 9 बार पढ़ो, 5 का 5 5 दूनी 10, 5 15 5 15 पंचोक 20 50 25 55 31 65 35 52 40 55 45, कितना 45, 45 में 1 जोड़ेंगे तो 46, 46 का 46 लिख देंगे। अब देखिए इस जीरो को भूल गए थे ना, अब जितना आंसर है, जैसे ही अगर यहाँ पर 6 होता तो 6 वाला क्रॉस करके लिखते हैं, लेकिन जितने अगर 3 जीरो 4 जीरो जैसे जीरो हो तो उसमें क्या 1 जीरो बढ़ा दिया जाता है, आंसर में ये आ जाता है। लेकिन हाँ अब देखिए अगर प्लस और माइनस का गुणा हो तो आंसर किस में आता है, ये माइनस में, आंसर माइनस में, प्लस माइनस का गुणा, यहाँ प्लस है ना, प्लस 924 -50 का गुणा हो रहा तो यहाँ माइनस में आएगा, ये इसका आंसर है। वैसे ही इसको, अरे सॉरी, वैसे इसको करते हैं कि -390 में 63 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये वैसे ही भी प्लस माइनस है ना, तो 3 का पढ़ा 0 बार, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 6 का 0 बार, 6 का 9 बार, 6 का 3 बार, तो 3 का पढ़ा 0 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 3 जीरो में पढ़ेंगे तो हमने क्या बताया कि किसी पहाड़ा को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही रहेगा। अब 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 3 27, 27 का हम लोग यहाँ 7 लिखेंगे, हासिल कितना 2। अब 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 लिख लेंगे। अब 6 का पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे, नीचे क्रॉस लगाएंगे, 6 का पढ़ा 0 बार 0 ही रहेगा, 6 का पढ़ा 9 बार 6 नहीं का 54, 54 का 4 लिखेंगे, हासिल कितना 5, इसमें काट दो 2 क्योंकि 3 वाला कट गया, 5 हासिल। अब 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 त्रिक 18, 18 में क्या जोड़ेंगे 5, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, 23 का तो क्या 3, 23 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे 0 7 4 1 5 और 3 1 4 और 2 2, और इसमें क्या है माइनस है ना, तो क्या हमने बताया था कि माइनस का गुणा करेंगे प्लस में, ये प्लस का है तो प्लस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस, इसका भी आंसर माइनस में आया है। ये चीज़ लिख लो, नोट कर लो कि माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस में आंसर आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस में आएगा, और प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस में आएगा। तो चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।